हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं कार्यपुस्तिका कक्षा 4 अंक जगत। आज हम शुरू करेंगे पाठ नंबर 3 जिसका नाम है संख्याओं का जोड़। तो बच्चों, इससे पहले हम संख्याओं को शब्दों में लिखना सीख चुके हैं। अंकों से शब्दों में कैसे लिखते हैं और शब्दों से अंकों में कैसे लिखा जाता है। उसके बाद हम बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में हम संख्याओं को लिखना जान चुके हैं। आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है, हम इस सब के बारे में जानते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है संख्याओं का जोड़। अब हम इन संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हल करो। यहाँ हम देख सकते हैं, हम इनको जोड़ना सीखेंगे। संख्याओं को हम कहाँ से शुरू करते हैं, हम पीछे से जोड़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे 3 के साथ 1 जोड़ेंगे और 9। इन तीनों को हम एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। 13 में 3 यहाँ लिखेंगे और 1 इसके ऊपर अगले के ऊपर हासिल चला जाएगा। फिर इन सभी को जोड़ेंगे नेक्स्ट लाइन को। 4 + 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10। हासिल को जोड़ने के बाद यहाँ 10 आएगा। 10 का हमने यहाँ 0 लिखा और 1 फिर से हासिल चला गया। फिर इन सभी को हम जोड़ेंगे। 4 और 1 5 और 1 हासिल 6, 6 यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पर कोई हासिल नहीं है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। फिर लास्ट लाइन में क्या है, इसको जोड़ेंगे बिना हासिल के साथ। 2 और 3 5, 5 और 9 14। तो 14 का हमने यहाँ क्या लिखेंगे 14 ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे हमें कुछ और जोड़ना नहीं है, तो हमने 14 का 14 यहाँ रहने दिया। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाता है 14603। इस तरीके से हम संख्याओं को जोड़ लेंगे। आगे भी हम ऐसे ही करेंगे। अगला प्रश्न भी ऐसे ही होगा। इसका उत्तर है 10190। नेक्स्ट का है 68679। नेक्स्ट 39753। अगला है 123364 और लास्ट में है 199068। इस तरीके से हम संख्याओं को जोड़ लेंगे। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। खाली स्थान भरो। इसमें हमें बच्चों खाली स्थान को फिल करना है। यहाँ लिखा है 2370। 2370 में ये खाली स्थान था, तो इसमें हमने क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर 0 ही आएगा क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह है। ये बराबर कब होगा, जब यहाँ पर हम 0 जोड़ेंगे। 0 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, खाली, हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है खाली स्थान। क्या है, ये खाली स्थान है और ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ बराबर का चिन्ह है, तो हमें बैलेंस करना है दोनों साइड को, राइट हैंड साइड को भी और लेफ्ट हैंड साइड को भी। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला जो संख्या है, तो यहाँ हम देख सकते हैं ये वाली जो संख्या है वो पहले से दी हुई है और ये वाली जो संख्या है वो यहाँ नहीं लिखी हुई थी पहले। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ये संख्या हम यहाँ फिल कर देंगे, तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ खाली स्थान में यहाँ क्या आएगा 4703 और यहाँ आएगा 825। नेक्स्ट में इस खाली स्थान में आएगा 40532, यहाँ आ जाएगा 83245, यहाँ आ जाएगा 905091। दोनों को हमने यहाँ ऐसे बराबर कर लिया। लास्ट में है ये खाली है और ये खाली है। यहाँ हम देख सकते हैं ये वाली जो संख्या है वो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, तो हमने इसको यहाँ फिल कर दिया, यहाँ आ गई। और जो ये दोनों संख्या है वो हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रही थी, तो हमने एक एक करके इसको यहाँ फिल कर दिया। इस तरीके से हम खाली स्थान को
भर देंगे। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। आगे है नेक्स्ट पेज पर बॉक्स में सही अंक भरो। तो बच्चों हमें यहाँ इन बॉक्स में बताना है कि क्या अंक आएगा। तो हम कैसे जानेंगे? सबसे पहले हम जो संख्या दी हुई है अंक, इनको जोड़ेंगे। 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। 10 में ऐसे लिखेंगे 10, उसका जो 0 है वो यहाँ आ जाएगा और जो 1 है वो अगले पे हासिल चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हासिल आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला जो डब्बा था, बॉक्स था, वो पहले से खाली था। अब खाली होगा तो हमें फिल करना है, तो हम अभी इसको कवर कर रहे हैं। हम यहाँ सोचेंगे कि क्या आएगा। तो यहाँ 7 लिखा है नीचे और एक ऊपर 8। तो 8 में हम क्या जोड़ेंगे कि 9 बन जाए? तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इस तरीके से हम इन बॉक्स को फिल करते जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे 7 और 5 12। 12 का 2 यहाँ लिखा और एक अगले पर चला गया। अब इस खाली बॉक्स में क्या आना चाहिए? 3 और 1 4 हो जाता है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, 4 में हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर रिज़ल्ट हमारा 5 आ जाए? 4 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। तो इसीलिए इस बॉक्स में क्या आना चाहिए? 1। तो इस तरीके से हम सबको फिल करते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इस बॉक्स में आएगा 0, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3। आगे है, यहाँ आएगा 4, 1, यहाँ आ जाएगा 2। नेक्स्ट में 5, 3, 2, 2, यहाँ आएगा 6, 8, 4, 2, और लास्ट लाइन में है 2, 3, 4। उसके बाद है यहाँ 9, 7, 0, 6, 3, 5, 7, 6 और 1। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। प्रश्न 1 है, श्वेता ने 2140 रुपये के कपड़े, 3600 रुपये की अलमारी तथा 4978 रुपये की साइकिल खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो बच्चों यहाँ पर श्वेता के बारे में बताया गया है कि उसने कपड़े पर कितने खर्च किए? 2140। अलमारी पर कितने खर्च किए? 3600। और साइकिल पर कितने खर्च किए? 4978। कुल खर्च पूछा गया है, कितने रुपए कुल हुए? तो कुल के लिए हम क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ तीनों को जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद जो कुल रुपए उसने खर्च किए हैं वह हैं 10,718 रुपये। तो इस तरीके से हमें इसे हल कर लेना है। प्रश्न 2 देखेंगे। सईद के बगीचे में 607 पेड़ अमरूद के, 1002 पेड़ आम के तथा 9049 पेड़ केले के हैं। उसके बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? तो यहाँ भी कुल पेड़ पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अमरूद के पेड़ हमने लिखा, आम के पेड़ और केले के पेड़, तीनों को लिख लिया है व्यवस्थित रूप से। इकाई का अंक इकाई के नीचे, दहाई का अंक दहाई के नीचे और सैकड़े का अंक सैकड़े के नीचे, हज़ार का अंक हज़ार के नीचे। इस तरीके से हम इसको व्यवस्थित कर लेंगे और फिर हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वह है 10,658। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। मोहन ने 7,401 रुपये का कपड़ा, 4,677 रुपये का राशन तथा 2,446 रुपये का अन्य घरेलू सामान खरीदा। बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए?
यहाँ भी हमें जोड़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे कपड़े पर खर्च कितना हुआ, राशन पर खर्च कितना है, इनको लिख लिया, और अन्य घरेलू सामान पर कितना खर्च है ये भी हमने लिख लिया। इकाई का अंक इकाई के नीचे, दहाई का अंक दहाई के नीचे, सैकड़े का अंक सैकड़े के नीचे और हज़ार का अंक हज़ार के नीचे हम लिखेंगे और फिर इस प्रकार हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा वह है 14,524 रुपये कुल मोहन के खर्च हुए। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो यहाँ बच्चों हमने इस पाठ में संख्याओं का जोड़ सीखा, किस प्रकार से हम संख्याओं को जोड़ेंगे। किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न आ जाता है, चाहे इबारती प्रश्न है, चाहे सिंपल जोड़ना है, हम इसको हल कर पाएंगे। कितने भी अंकों का हो जाए, चाहे 4 अंकों का प्रश्न हो या 5 अंकों की संख्या है या 6 अंकों की संख्या है, तो हम उसको इसी प्रकार ही जोड़ते चले जाएंगे। तो ये था हमारा पाठ नंबर 3 संख्याओं का जोड़। अब हम अगला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है घटाना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।